11 बजे परी अपनी सोसाइटी के फ्रेंड ज्योति के फ्लैट उसे बुलाने आती है। अरे वाह परी, यहाँ सहेलियां अपनी लाइफ के सारे अच्छे एक्सपीरियंस छुपा छुपा के रखती है और ट्रेजिक एक्सपीरियंस शेयर करती है। ऐसे में तू इतने अच्छे काम के लिए मुझे लेने घर पर आ गई। वाह बहन वाह, फ्रेंड हो तो तेरे जैसी। ड्रामा भी फ्री, कैब सर्विस भी फ्री। कैब नहीं, रिक्शे से जाना है। चल अब जल्दी से तैयार होकर मुझे सोसाइटी के गेट पर मिल, मैं तब तक बाकी महिला मंडली को लेकर आती हूँ, फिर सभी साथ में जाएंगे ज्वेलरी लेने। किसी को फोन करके तो किसी के घर जाकर परी अपनी सोसाइटी के फ्रेंड्स को इकट्ठा करती है। तैयार हुई महिला मंडली एक साथ निकल पड़ती है एडीजी पर्ल्स शोरूम। अरे वाह, कितना शानदार इंटीरियर है। काश ऐसा ही मैं अपने फ्लैट में बनवा पाती, लेकिन कहाँ ऐसी किस्मत। हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की मियाँ बीवी मिलकर किसी तरह लाख रुपए घर लाते हैं, जिसमें से सीधे 40,000 तो ईएमआई निकल जाती है। बाकी बचे पैसों से बच्चे की पढ़ाई, घर की दाल रोटी, सासू माँ की दवा, यह सब मैनेज करना पड़ता है। और ऊपर से मुआ गैस सिलेंडर ऐसे महंगा हुआ जा रहा है जैसे अंदर एलपीजी नहीं सोना हो। ऐसे में अगर वॉश बेसिन भी लग जाए ना तो समझो हमने टाटा बिरला को जलन दे दी। इंटीरियर तो दूर, अभी तो दीवारों को प्लास्टर लग जाए यही बहुत है। और जोर से बोली भाभी कि आसपास के लोगों को पता चल जाए कि हम मिडिल क्लास वाले हैं। ऐसा ही था तो शोरूम के गेट पर ही रिक्शा को रुकवा देती मैं। दूर क्यों रोकने को बोला मैंने, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि हम ज्वेलरी खरीदने रिक्शे से आए हैं। तभी हॉस्पिटैलिटी स्टाफ में से 2 स्टाफ टी, कॉफी और स्नैक्स का पूछने परी और उसकी सहेलियों के पास आती है। Would you like me to serve you some tea or coffee while you select jewelry, ma'am? No, thanks. We already had something. No क्यों कह दिया निशा? घर जाकर अपनी सास के लिए चाय कॉफी नहीं बनानी तुझे? आंटी मुझे चाय बनाकर परोस देती है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है ना। हमें तो कभी जिंदगी में बनी बनाई चाय नसीब ही नहीं हुई। हम तो चाय बनाकर लोगों को पिलाते हैं। यहाँ बनी बनाई मिल रही है तो तुझे क्या दिक्कत है? मैं क्या कह रही थी, चाय कॉफी के साथ रिफ्रेशमेंट भी जरूर होगी ना, इतना बड़ा शोरूम है आपका तो। बिल्कुल मैम, रिफ्रेशमेंट है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, व्हाटएवर यू लाइक मैम। किसी रेस्टोरेंट की तरह परी की फ्रेंड्स स्टाफ को चाय कॉफी और रिफ्रेशमेंट का ऑर्डर देने लगती है। तभी मैनेजर उन लोगों की ओर इशारा करते हुए एक सेल्स एसोसिएट को उन्हें अटेंड करने के लिए भेजता है। बिल्कुल मैम, आपकी बजट की ज्वेलरी हमारे पास मिल जाएगी। 2 लाख के अंदर काफी खूबसूरत वॉच आई हुई है। इस प्राइस में इससे बेस्ट डिजाइन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और हमारे मेकिंग चार्जेस भी 0 है। सेल्स एसोसिएट जैसे ही उस ब्रेसलेट जैसी दिखने वाली घड़ी को डिस्प्ले केस के बाहर निकालती है, उस प्यारे से ब्रेसलेट को देखते ही परी की सारी सहेलियां मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। ये तो बड़ी प्यारी घड़ी है, एक फोटो ले सकती हूँ क्या? फिर दोबारा मैं अपने पति के साथ आ जाऊंगी इसका दूसरा पीस लेने के लिए। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत है। शॉपिंग के बाद परी जैसे ही शोरूम से बाहर आती है, उसकी सारी सहेलियां उससे एक ही सवाल पूछती है। लकी है तू परी, एक बार में जीतू भैया ने 2 लाख रुपए निकाल कर दे दिए तुम्हें। अरे नहीं ज्योति, ये 2 लाख तो कमेटी से उठे हैं मेरी। वो कमेटी जिसके पैसे के लिए हर महीने 8,000 रुपये खून के आंसू बहाने के बाद तुम्हारे जीतू भैया मुझे देते थे। परी की कलाई की ब्रेसलेट को देखकर उसकी सभी सहेलियों का दिमाग कमेटी की ओर चला जाता है। दया ऑफिस से लौटने के बाद घर आकर डिनर की तैयारी कर रही थी। बताओ, सोने की ब्रेसलेट ले ली परी ने, जबकि वो कुछ कमाती भी नहीं है। और यहाँ 40,000 रुपए कमाने के बाद मेरी कलाई में एक धागा तक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर परी मैनेज कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। पैसे तो निकालनी पड़ेंगे मुझे, चाहे कैसे भी निकले। अब मैं भी कमेटी खेलूंगी। दया ने कमेटी खेलने का मूड बना लिया था और खुद के कानों में सोने के झुमकों का सपना देखती हुई दया सो जाती है। अगली सुबह निशा अपने बुटीक जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ के फोन पर किसी का फोन आता है। अरे वाह, बधाई हो भैया, निखिल का रिश्ता पक्का हो गया। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। हाँ जी, निशा के लिए भी रिश्ते देख ही रहे। 2 साल का ही तो अंतर है दोनों भाई बहनों में। हाँ भैया, मैं जरूर आऊंगी और निशा को भी लेती आऊंगी। 4 लोगों की नजर में आएगी तभी तो रिश्ता लगेगा। मैं तो इसके हाथ पीले होने का ही इंतजार कर रही हूँ। निशा की माँ जैसे ही फोन रखती है, निशा कहती है, हाथ किस लिए पीले करूं मम्मी? तुमने भी हाथ पीले किए थे, क्या हुआ? पापा तुम्हें छोड़कर चले गए ना? और रही बात निखिल की शादी की, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे जाए बिना वो दूल्हा बनेगा नहीं। मैं अपना बिजनेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आपको जाना है तो आप चली जाओ। बोल तो दिया तूने कि चली जा, पर कैसे चली जाओ? भाई के घर में पहली शादी है, वो भी इतने सालों बाद।
अब बहू के हाथ में कुछ सोने का तो रखना पड़ेगा ना मुझे। 500-1000 देते मुझसे नहीं बनता, फिर आने जाने का खर्चा, जाऊंगी तो घर के बच्चों के लिए भी गिफ्ट ले जाने होंगे, बेकार में खर्चा हो जाएगा। निखिल की होने वाली बीवी के हाथ में कुछ तो रखना ही है ना, अपने भतीजे भतीजियों को गिफ्ट देना है। अभी तो सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है मम्मी, 10-11 महीने के बाद है शादी, बहुत वक्त है अभी। ऐसे में कमेटी तो डाली ही जा सकती है। कमेटी? अगर एक कमेटी मैंने भी डाल दी तो 10 से 11 महीने में या उससे भी पहले मेरे हाथ में मोटी रकम आ जाएगी। उसमें से 10-12 हजार मम्मी को सोने की अंगूठी लाने के लिए दे दूंगी, 8-10 हजार का एक्स्ट्रा खर्च, और बाकी पूरे 1,80,000 मेरे पास रहेंगे, जो मेरे बुटीक में ट्रायल रूम और मैनिक्विन लगाने के लिए काम आएंगे। यही सही रास्ता है। इसी बहाने मैं महीने में सेविंग तो शुरू करूंगी, और जब सर पर पैसे चुकाने का घंटा लटकता रहेगा तो अपने हाथ से बचत भी हो जाएगी। अब यहाँ 2 विकेट तो गिर चुके थे, बाकियों का भी गिरने ही वाला था। ज्योति नाश्ते के टेबल पर सभी को नाश्ता परोस रही थी। आज शाम को हमें शॉपिंग पे जाना है मम्मा, भूलना मत। एनुअल डे की तैयारी करनी है, बहुत कुछ खरीदना है। ये पकड़ो ज्योति, 1500 रुपया। मेरी बेटी को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसे दिला देना, और अगर कुछ और जरूरत हुई तो एक बार फोन मिलाना, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। विक्रम के हाथों से 15,000 रुपए तो ज्योति ले लेती है, पर पिछली बार एनुअल फंक्शन में जाते हुए जो उसकी बेइज्जती हुई थी उसके दिमाग से अभी तक निकली नहीं थी। मम्मी हम लेट हो जाएंगे, टैक्सी क्यों नहीं मिल रही है? अरे देखना बेटा, अचानक ये मौसम बारिश का हो गया, इसलिए शायद सारे टैक्सी वाले इधर उधर हो गए, तो फिक्र मत कर, मिल जाएगी टैक्सी। ज्योति उम्मीद से यहाँ वहां देख रही थी, तभी बादल से टप टप करके बारिश बरसनी शुरू हो जाती है। जल्दी घर चलो मम्मा, बारिश शुरू हो गई, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। पिंकी भागते हुए घर वापस आ जाती है और उसके पीछे पीछे ज्योति भी। फिर ज्योति विक्रम को कॉल करती है, पर विक्रम के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। एक काम करो, तुम पिंकी को रेनकोट पहनाकर एक छाता दे दो, मैं बाइक से छोड़कर आ जाऊंगा उसे। सजी धजी ज्योति घर पर ही रह जाती है। उसके बाद सहेलियों के सवाल जवाब, ये सब जैसे ज्योति के दिमाग में फिर से आते वो खुद से कहती है, परी ने तो बहुत छोटे अमाउंट की कमेटी डाली थी, मैं भी कमेटी करूंगी पर बड़े अमाउंट की, और इस बार एक गाड़ी ले लूंगी। ये मेरे हाथ खर्च के लिए पैसे नहीं देंगे, पर अपनी बेटी के नाम से तो दे ही देंगे। पिंकी के खर्च बताकर हर महीने पैसे लेकर कमेटी में डालूंगी और गाड़ी सामने लाकर रख दी, फिर क्या कर लेंगे ये। और अगली शाम को परी की तीनों सहेलियां उसके घर इस मसले पर बात करने पहुंच जाती है। सच में? अरे वाह, पर पैसे हर महीने निकालने होंगे। निकाल लोगी तुम सब? निशा तो कर लेगी अरेंज और दया भी कर लेगी, पर ज्योति तुम कैसे? अरे भाई, जब तुम होम मेकर होकर कैश अरेंज कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं, भले ही मुझे अचार क्यों ना बेचना पड़े, मैं भी कमेटी खेलूंगी, और कम से कम 5 लाख की। ठीक है, फिर मैं अपनी बाकी सहेलियों से बात करती हूँ, जितने का डन होता है उतना फाइनल बताती हूँ, और फिर महीने में कितनी अमाउंट डालने होंगे मैं तुम लोगों को बता दूंगी। महीने के 20,000 डन होते हैं 5 लाख की कमेटी के लिए, जिसमें परी अपनी 3 सहेलियों के अलावा और 21 औरतों को जमा कर लेती है, और टोटल 25 औरतों की कमेटी तैयार हो जाती है। दिन बीतते वक्त नहीं लगता और पहली कमेटी की तारीख आने वाली होती है। 1 हफ्ता ही है, तैयार हो जाओ सब। किस चीज में 1 हफ्ता है मैडम? वो आपकी बेटी के मंडे टेस्ट शुरू होने वाले हैं ना, वही बच्चों की माँ ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ताकि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में 19-20 करना चाहे तो दूसरे बच्चे से पता चल जाए। अच्छा, चलो कुछ तो अच्छा किया तुमने। वो मैं क्या कह रही थी पिंकी के पापा की, पिंकी की मैथ्स ना बड़ी खराब हो गई है। आजकल एक नई चीज देखी है मैंने, अबेकस, उसमें बच्चों की कैलकुलेशंस बड़ी अच्छी हो जाती है, क्यों ना उसकी क्लासेस लगवा दो पिंकी को। ठीक है, तुम जाकर फीस स्ट्रक्चर पता करो, फिर जो भी चार्ज होंगे मैं ऑनलाइन अबेकस वालों को ही पे कर दूंगा। जी। यहाँ ज्योति कोई उपाय लगा रही थी तो वहां दया भी पीछे नहीं थी, खाने के टेबल पर। नहीं मम्मी जी, आप और बोल लीजिए, आपको तो हर चीज में मुझी में कमी दिखती है ना, अपने बेटे में नहीं दिखती। अरे तो 60,000 तो घर में लाता हूँ मैं, और मैं तो जैसे खाली हाथ बैठी रहती हूँ, 40,000 नगद देती हूँ घर में, और 30,000 का काम कर देती हूँ स्वलग। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, इस सभी के लिए काम वाली कितने में आएगी अंदाजा भी है आपको? और उसके अलावा आपके बच्चे को पढ़ाओ, टेस्ट की प्रिपरेशन कराओ, अपने ऑफिस के बीच से छुट्टी लेकर अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाओ। इतना कुछ करने के बाद पैसे की बात कर रहे हैं आप? बोलते वक्त शर्म भी नहीं आई आपको? अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, बेचारा अंकित अंदर सोने गया है, क्या सोचेगा वो? माँ बाप ऐसे लड़ते हुए अच्छे लगते हैं क्या?
मुझे नहीं पता मम्मी जी, आपके बेटे ने मुझे पैसे की वैल्यू बताई है ना, तो अब पैसे पर ही बात करूंगी मैं। महीने के 20,000 से ज्यादा अब मैं घर खर्च में नहीं देने वाली। बाकी बच्चे 20,000 मेरी मेहनत के, क्योंकि फ्री में मेहनत करके कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ तो कोई वैल्यू देता ही नहीं। जब पैसे हाथ में नहीं रहेंगे ना, तब समझ में आएगा पतिदेव। परी ने सभी को पैसे रेडी रखने के लिए मैसेज तो कर दिया था, पर यहाँ सबसे ज्यादा बुरी हालत उसी की हुई पड़ी थी। परी, परी कहाँ हो तुम? रसोई के अलावा मेरी किस्मत है ही कहाँ कहीं होने की। किचन में हूँ, चूल्हे की गर्माहट से अपना कलेजा जला रही हूँ। या हो तुम अभी के अभी? क्या बात हो गई, कहीं सोया हुआ नाक जाग तो नहीं गया? परी कमरे में जाती है और देखती है अलमारी खोलकर पर्स अपने हाथ में लिए जीतू एक बार पर्स को देख रहा था, एक बार परी को। 2,000 रुपए रखे थे मैंने पर्स में, कहाँ गए? आपको शर्म नहीं आए? आप अपनी माँ पर शक कर रहे हैं? अभी कुछ देर पहले मम्मी जी कमरे में आई थी, अगर मैं उनसे इस बारे में पूछूंगी तो क्या सोचेंगी वो? अरे कुछ देर पहले मम्मी जी कमरे में आई थी, कुछ देर पहले पापा जी कमरे में आए थे, दीदी कमरे में आई थी। ऐसे कई बहाने बनाकर पिछले कई महीनों से पैसे निकाल रही हो तुम। हिसाब देखा मैंने, 2 महीने में पूरे 20,000 का घोटाला है। ऊपर से मेरे पर्स से जो पैसे गायब होते सो अलग। कर क्या रही हो तुम इन पैसों से? कसम लगे मुझे दूध वाले की, अगर मैंने 1 रुपया भी यहाँ से वहां किया हो तो उसका धंधा बंद हो जाए। तुम नहीं मानोगी ना, कल से घर खर्च के पैसे तुम्हारे हाथ में नहीं मम्मी के हाथ में आएंगे, और वही तुम्हें खर्च के लिए पैसे निकाल कर देंगी। अब से ऑफिस से आने के बाद मैं अपने पर्स को यहाँ वहां नहीं छोड़कर मम्मी की निगरानी में ही रख दिया करूंगा, यही ठीक रहेगा। हे भगवान, मेरा भांडा भी फूटना ही था, अब मैं क्या करूं? इस महीने तो पूरे 20,000 भरने हैं कमेटी के। 7 दिन बाद अपनी पहली किस्त लेकर सभी सहेलियां एक रेस्टोरेंट में मिलती है। ये रहे मेरे 20,000 रुपए। ये रहे मेरे 20,000 रुपए। मैं भी पैसे ले आई हूँ। और ये रहे मेरे 20,000 मेरी खुद की कमाई के। देखते इस बार कमेटी किसकी उठती है। अगर मेरी उठ गई ना तो भगवान को पूरे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। जिस हिसाब से तू टीका लगा कर आई है, मुझे तो लग रहा है कहीं तेरी कमेटी ना निकल जाए बहन। अगर तेरी कमेटी निकल जाएगी तो तू ये 5 लाख मुझे दे देगी प्लीज। फिर मेरी कमेटी निकलेगी ना तो मैं तुझे लौटा दूंगी। वो क्या है ना, मेरी बेटी का एनुअल फंक्शन इसी महीने है, इतनी जल्दी एक कार कहाँ से ले सकती हूँ मैं? सिर्फ एक कमेटी ही रास्ता है। पासा फेंका जाता है, सभी अपने अपने नंबर चुन लेते हैं और कमेटी निकल जाती है दया की। हुर्रे हुर्रे, देखो मुझे पता था भगवान मुझे गाड़ी में बिठा कर रखेंगे। पिछली बार जो साड़ी लेकर आई थी मैं पहन ही नहीं पाई थी, नई की नई रखी हुई है, पूरी 2,500 की साड़ी थी। इस बार एनुअल फंक्शन में मैं वो साड़ी पहन कर ही जाऊंगी। अरे भाभी, शायद आपने गलत सुन लिया, कमेटी आपकी नहीं दया भाभी की उठी है। अरे पर शुरू में मैंने दया से बात कर ली थी, अगर उसकी कमेटी उठी तो वो मुझे दे देगी, और मेरी कमेटी जब उठेगी तो वो पैसे ले लेगी। इसमें इतना सोचना क्या है? बोल दया, भूल गई क्या तू? जब भी तुझे कहीं जाना होता है तो तू साड़ियां लेने मेरे ही घर आती है ना। एक कमेटी के लिए मन बदल मत लेना, एक ही विंग में रहते हैं हम दोनों। कमेटी कोई बीच में तो छोड़ नहीं सकता, अभी पैसे की कोई इमरजेंसी भी नहीं है मुझे। ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ पैसे भी। अगर अभी 5 लाख आ गए तो मैं बेफिजुल में खर्च कर दूंगी। ज्योति भाभी, आप ही ये कमेटी ले लीजिए। आज सोमवार का दिन था और बुधवार की शाम एक चमचमाती रेनॉल्ट क्विड ज्योति अपने विंग के नीचे लाकर खड़ा कर देती है। तुम कमेटी खेलती हो, मुझे बताना तो चाहिए था। अरे बाबू, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मना कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब नाराज नहीं है? अरे भाई, क्यों नाराज होने लगा? यही तो तरीका होता है पैसे बचाने का। आज देखो सोसाइटी के सभी लोग कैसे बालकनी में से निकलकर हमारी गाड़ी को देख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पैसे की बहुत तंगी है हमें, पर कहाँ ले पा रहा था मैं गाड़ी। तुम्हें कभी भी पैसे की जरूरत पड़े ना तो कमेटी खेलने के लिए मुझे बुला करो। गाड़ी देखकर विक्रम ने तो जैसे पलटी मार ली थी और ज्योति के तो हो गए थे वारे न्यारे, पर बेचारी दया फंस गई थी। ये 5 लाख तुमने दिए ज्योति भाभी को? वाह भाई वाह, यहाँ पति मारा मारा फिर रहा है। 5 लाख वापस मांग कर लाओ इन लोगों से। एक प्लॉट देख कर रखा था मैंने, सिर्फ 5 लाख ही कम पड़ रहे थे। पर पैसे देने की बात किस मुंह से मांगू? पति से प्यार होगा तो जाकर लेकर आओगी बहू। और क्या भरोसा ये सब ज्योति और परी की मिली भगत हो, उसके बाद वो कमेटी में पैसे डालने ही बंद कर दे, तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ज्योति की विंग के नीचे खड़ी गाड़ी को देखकर सभी के घरों से धुआं निकलने लगा था। अरे क्या हो गया, ज्योति ने पैसे मांग लिए तो
दया को दिखाने की ज्योति तो ब्याही थे आई है, उसके घर से उठाने के लिए उसका पति है। तेरे आगे पीछे कौन है? न बाप, न भाई, न पति। इन 5 लाख रुपए में तेरे गहने बनवा सकती थी मैं। मुझे कुछ नहीं पता, 5 लाख अभी के अभी चाहिए। फिर क्या था, सभी औरतें अपने भाई, पति, माँ, सास, पता नहीं किन किन रिश्तेदारों के साथ नीचे कंपाउंड में आ जाती है। गाड़ी की बधाई ज्योति को देने नहीं उससे पैसों का हिसाब करने। देख ज्योति, तू मेरी सहेली है पर विवेक मेरे पति है। तू ये गाड़ी शोरूम में वापस करके 5 लाख रुपया लेकर आ और मुझे वापस दे दे। ये लो मम्मी, देखा तुम बेकार में ही अफसोस कर रही थी, ये तो पैसे डूबते दिख रहे हैं। और खिलाओ कमेटी, तुम किसी ने यहाँ तुम्हारे बारे में नहीं सोचा परी। अगर तुम कमेटी के बारे में बताती नहीं तो कहाँ से आती गाड़ी? अरे कम से कम 1 डब्बा सोन पापड़ी तो ला सकती थी तुम्हारे लिए तुम्हारी फ्रेंड। दिमाग का दही करके रखा है सभी ने। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी कमेटी खेलने की ज्योति? आज के आज इस कमेटी को खत्म करो और आप सभी के 20-20 हजार आप सबके घर तक पहुंचाएंगे। अब से हम लोगों को आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, बात खत्म।